एक्चुअल में ये क्वेश्चन में आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। सॉल्यूशन नंबर 1, ये जो P और Q आप जो देख रहे हैं आपका नाम, दीज आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, और यही मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो ना अब आप क्या करो, फर्स्ट यू ट्राई टू मेक इट अपना वर्टिकली। तो ये आपने वर्टिकली अपने एक कॉलम बनाना है। ये आपका क्लास इंटरवल है, और कैसा क्लास इंटरवल है? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। क्योंकि एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट में आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, कंटिन्यूटी में आपका। तो दिस ये आपका ना देखो, दिस 20 to 30, now 30 to आपका देखो 40, 42 now 50, 52 now 60, 62 now 70, 72 now 80, 82 now 90, इतना ही है ना। Frequencies है, the first frequency is P, which you have to find out. Then आपका 50, then the third one is 25, fourth one is 20, fifth one is Q, which you have to find out. ये हमने ये और ये आपका दोनों फाइंड आउट करनी है आपका नाम, and the next one is 8, and at last this is 12. मीडियन के लिए what is the compulsory thing is, what is the mandatory? You have to find out the CF. CF आपको निकालना means third column mandatory you have to make. The first data will be written as it is with P. तो आपका A. अब ये next वाले में P प्लस आपका देखो 50, फिर उसके बाद देखो ये आपका क्या जाएगा, P प्लस 15 and 25 कितना हो गया जी? 40. एंड आपका ये फिर आपका हो जाएगा P प्लस आपका क्या हो जाएगा 60, और फिर आपका देखो P प्लस Q और प्लस 60, और फिर प्लस P प्लस Q और प्लस 60, एंड फिर आपका ये जुड़ेगा तो P प्लस Q प्लस 70। चेक कर लीजिएगा सर एक बार, देखिए P इसका मतलब ये जो आ रहा है ना, ये यहाँ भी आना चाहिए, इसके टोटल में भी आना चाहिए, विच यू राइट आपका सिग्मा FI आइदर और N लिखता है आपका। तो 10 प्लस 8 कितना हुआ 18, ये आपका कितना होगा 40, ये आपका 60 और प्लस 18 78। तो देखो ना, तो P प्लस Q और प्लस 78 हो गया। अब आप देखो नाउ, अब आपको क्या दिया हुआ, फर्स्ट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या सिग्मा FI इज इक्वल टू आपको कितना दिया, हाउ मच दैट इज गिवन 90, ये देखो, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा FI इज व्हाट, नाउ देखो P प्लस Q और प्लस 78 इज इक्वल टू 90। तो नाउ so this is P plus Q is equal to 90 minus 70, ये OT में चला गया। so now P इक्वल कितना हुआ पहले, ये 20 हुआ 22, अरे श्योर, एक बार चेक कर लीजिए भाई, 10 8 इज आपका कितना हुआ, और ये इधर चले, ये माइनस क्यू कर दिया फिर, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया ना। अब सेकंड आगे आपका जो फॉर्मूला आपका अप्लाइड होगा, दैट फॉर्मूला इज अप्लाइड M मीडियन, मीडियन ME इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू। अब पहले हमने इसको फाइट करना है, यहां सामने लिखा जाता है। देखिए अब हमने करना क्या कि हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला यूज करने से पहले फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप में हमारे पास कितना है, सिग्मा FI इसे बड़ा आपका कितना है N, और ये से बड़ा आपका कितना है 90। इसका मतलब N/2 आप निकालेंगे 90/45। अब इसकी लोकेशन दो, लोकेट yes see this 45 in cumulative frequency आपका कॉलम COL है, COLUMN कॉलम आपको। अब ये कहाँ पे आएगा आपका, देखना दिस ये
देखिए अब यहाँ पे आपके पास एक चीज और मीडियन देखो, ये 50 दिया हो तो जी अब आप मुझे बताइए कि कौन से वाले को मैं लूँ? 40 to 50 हैं 40 to 50 वाला ऐसा क्यों? 45 उसके बीच में 45 इसके बीच में। अरे श्योर n/2 इसको ले लियो इसको लो, 50/60 आप बताइए फिर अगर गलत हो गया तब क्या होगा? आराम से आप देखिए, आराम से देखिए, मीडियन को देखिए आप, मीडियन कहाँ आ रहा है? मीडियन जो है 50 कहाँ आ रहा है? 50 तो दोनों जगह आ रहा है। हम दोनों में नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, अब आप बताइए किसको लूँ? हमें तो लोअर लिमिट चाहिए होती ना, तो मैं अगर इसको लेकर के देखता हूँ, क्योंकि देखो ये 45 कॉलम, 45 कहाँ आएगा? देखो ये इसमें भी जुड़ रहा है और अब करना देखो दोनों दोनों में मीडियन में 50 है, मीडियन में 50 मीडियन में 50 दे रखा है। अब मैंने इसको लिया, देखो इसको मैं फिलहाल देखो गलती अगर हमारी होगी तो देखो आपका नाम ये मीडियम क्लास, इसको हमने ये ले लिया, ठीक हो गया? ये आपका एल इससे इक्वल टू हमने क्या कर दिया? लोअर लिमिट 50 ले लिया, ठीक है सर? नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20 ले लिया, ये आपका मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है और ये भी आपका मीडियम क्लास है आपका नाम, देखो जैसा। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए? H ए? H नहीं सी एफ चाहिए, तो सी एफ आपका अब क्या हो जाएगा? ये आपका प्रीसीडिंग होगा, तो प्रीसीडिंग में आपका देखो ना आपका P प्लस अपने 40 ले लिया एंड H इज इक्वल टू डिफरेंस आपका नाम, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये आपका नाम तो कितना है सर? चलिए L प्लस है, L कितना ले लूँ सर? 50 प्लस, इसके बाद n/2 कितना लूँ सर? माइनस सी एफ कितना हो गया सर? 40 plus P प्लस 40 हो गया सर, दैट्स गुड। अपॉन F कितना है सर? 20 और इनटू सर 10 2 से आ गया सर, ठीक है? और मीडियन आपको कितना दिया हुआ? 50 मीडियन भी आपको 50 दिया, ठीक है सर? इससे कैंसिल हो गया भाई जब इधर आएगा। अब आपके पास क्या रहा? 45 माइनस P और प्लस 40 इक्वल टू 0 सर माइनस का 40 है, माइनस बिल्कुल सर माइनस का, वेरी नाइस। आपका ये 5 इस इक्वल टू P 40 में चला गया सर, आ गया क्लियर ना? अब नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए आपका P इज इक्वल टू 12 माइनस इक्वेशन नंबर 1 का आपका अभी Q इज इक्वल टू 12 माइनस P इधर चला गया, OT में आपका देखना तो Q इज इक्वल टू 12 माइनस तो Q इज इक्वल टू सर, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू आपका नाम देखो सर 5 एंड Q इज इक्वल टू 7। अब बात आती है कि बच्चे को ये कंफ्यूजन, क्योंकि देखो अगर बाय द वे सपोज दैट वाज मीडियन वाज गिवन बाय 55 तब तो ठीक था, या 45 होता तब भी ठीक था, यानी कि 50 और 60 के बीच में कोई भी नंबर होता, आइदर दैट इज 51 और 59 तो हमारा। लेकिन अब बच्चे के दिमाग में कि इसको लूँ या इसको लूँ, आपने इसको क्यों लिया? वाई यू हैव टेकन दिस वन? क्योंकि लोअर लिमिट आपको चाहिए थी, लोअर लिमिट इसमें चाहिए थी, तो दैट्स व्हाई दिस मीडियम क्लास इज टेकन दिस वन। श्योर सर, प्लीज डू इट, देन आई एम गिविंग द नेक्स्ट वन क्वेश्चन टू यू।